आले मोहम्मद के चाहने वालों को उनके रास्ते से हटाने की कोशिश में एक अनार, कि जिस अनार पर एक इबारत लिखी हुई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत की गवाही का जिक्र वहां पर नहीं है। अब वो बादशाह वक्त के पास लाया गया वो अनार और ला के दिखाया गया और कहा गया देखिए यही हक है, अगर हक ये होता कि अली की विलायत और इमामत साबित होती तो इस पर आ जाता। हालांकि उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन उलमा के पास जवाब इसलिए नहीं था क्योंकि इल्म तो है मगर एब्सोल्यूट इल्म नहीं है, डिवाइन नॉलेज, मुकम्मल तौर से इल्म गैब तो नहीं है, लिहाजा इल्म है, इल्म गैब नहीं है, तो जवाब कहां से लाए। तो बादशाह के दरबार में बुलाया गया और उलमाए कराम तशरीफ लाए। वो उलमाए कराम के शेख मुफीद जैसे उलमा, अल्लामा हिल्ली जैसे उलमा, आकाए नखुदकी सफ़हानी जैसे उलमा के शहीद अव्वल शहीद सानी, ये उलमा के जिन्होंने तशय्यो की लाज रखी है सरकार साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम की मदद से, ऐसे उलमा वो ये कह रहे हैं कि देखें ये किया जाता है कि हमें 3 दिन की मोहलत दीजिए, बादशाह के दरबार में बादशाह के सामने, और कह रहे 3 दिन का वक्त दीजिए, इसका जवाब हम तलाश करके लेकर आएंगे। कुछ लोगों को, कुछ सालेह बंदगाने खुदा को और कुछ उलमा को इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया और 3 अफराद थे, 3 अफराद को मुख्तलिफ जगहों पर बिठलाया गया और कहा गया कि आप साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम से, जो हमारे ज़माने के आका और मौला हैं, कि जिनका साया हमारे सरों पर है और उनके होने की वजह से हम यतीम नहीं कहला सकते। यतीमाने आले मोहम्मद तो है कि हमारा मौला है मगर हमारी निगाहों से गायब है, ओझल है, लेकिन उनका सहारा है तो हम हैं। यानी अगर कोई ये सवाल करे, कोई आयत नहीं है, अता अमरुल्लाह फला तस्ताजिलू की आयत आपके पास नहीं है, सूरह कदर की आपके पास आयत नहीं है, लेकिन अगर कोई दलील पूछे कि आपके पास क्या दलील है कि इमाम ज़माना मौजूद हैं, वजूद रखते हैं, सलामत हैं, चाहे पर्दा गैबत में ही सही, लेकिन दलील क्या है, तो आप ये कहें कि ये जो दुनिया सलामती के साथ चल रही है, ये जो हवाएं चल रही हैं, ये जो सूरज रोजाना तुलू होता है, गुरूब होता है, ये जो चांद अपनी चांदनी को निछावर करता है, ये जो बारिशें बरसती हैं, ये जो लहलहाते हुए गुलशन है, ये सब इस बात की दलील है कि सरकार साहिबुल अम्र जिंदा है, हयात है, वजूद कैद वजूद में है, अगर वो ना होते तो ये कुछ ना होता। एक मरतबा पहला दिन गुजरा, मौला से किसी की मुलाकात ना हुई, दूसरा दिन गुजरा, मौला से किसी की मुलाकात ना हुई, तीसरा दिन गुजरा, वो तीसरा दिन भी गुजरने वाला है, बिल्कुल आखिरी साअतों में उन 3 सालिहीन बंदगान में से किसी एक से इमाम की मुलाकात हुई और जैसे ही इमाम तशरीफ लाए तो इन्होंने शिकवा कर दिया, मौला हम तो यहाँ पर आपका इंतजार किए बैठे हैं और आपने तो इतनी ताखीर कर दी, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताखीर मेरी तरफ से नहीं है, ताखीर तुम्हारी तरफ से है, इसलिए कि जब तुम दरबार में खड़े बादशाह वक्त से 3 दिन की मोहलत ले रहे थे, मैं वहीं पहलू में खड़ा था, उसी वक्त कहा होता सब्र करो, हम अपने मौला को बुलाते हैं, हम अपने इमाम ज़माना को बुलाते हैं, वो आकर हमारी मदद कर देंगे, इसी वक्त उसी वक्त कहा होता या साहिब ज़मान अल गौस अल अमान, तो हम उसी वक्त तुम्हारी मदद के लिए आ जाते। यानी कि आंख पर पर्दा पड़ा है, वो कहां पर्दे में है, पर्दा हमारी आंख पर पड़ा है, वो कहां पर्दे में है। और इसी तरह से खुद सरकारे साहिबुल अम्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद पर जो ईमान है, ये हमारे उस ईमान का हिस्सा है कि जो कुरान करीम की आयत है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम तर्जुमा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैब फी, जिसमें कोई कजी नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। कौन मुत्तकीन? अल्लज़ीना युकीमुना सलाता व युतूना ज़काता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, नहीं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। सबसे पहली शर्त मुत्तकी की जो बात बताई है वो ये बताई है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पे यकीन रखता है, ईमान रखता है। ऐ परवरदिगार, ये सब गैब ही तो है, तेरी तौहीद गैब है, इस पर ईमान है हमारा, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत गैब है, इस पर ईमान है हमारा, जन्नत और जहन्नम गैब है, ईमान है हमारा, आदम से लेकर खातम तक ये सारे के सारे जितने भी अंबिया तशरीफ लाई, ये सब गैब है, इस पर ईमान है हमारा। हत्ता कि हमारा गैब पर इतना ईमान है, शैतान पर भी हमारा ईमान है। जो कमजोर है हमारा गैब पे ईमान, वो सरकार साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम के बारे में, जो हमारे जमाने का मौला वाक़ा है। सोचिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जमाने में होते, कोई मुश्किल आती, क्या कहते, मैं मदीना जा रहा हूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। ये और बात है
कि जो हमने आपकी खिदमत में वो हदीस अर्ज की थी कि मौलाए कायनात मस्जिद कूफा में है, जब सहाबी 3 दिन बीमारी की वजह से एब्सेंट रहा, ना आ सका, चौथे दिन जब आया तो मौलाए कायनात ने सलाम का जवाब देने के बाद फौरन बिला फासला जो सवाल किया वो सवाल यही था, बता तेरा बुखार कैसा है अब। यानी मौला इरशाद फरमा रहे हैं कोई तकलीफ मोमिन सहता नहीं मगर उस तकलीफ में हम शामिल हैं, कोई खुशी मोमिन मसरूर उसमें होता नहीं मगर हम उसमें शामिल हैं। आज अगर हम खुश हैं तो सरकार साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम हमारी उस खुशी को महसूस करते हैं और जान रहे हैं कि मेरे बंदे आज बैठे हैं, कपड़े लिबास भी रंग बिरंगे पहन कर आए हैं, इसलिए पहन कर आए हैं कि ये दिन वो दिन है कि जो हम आले मोहम्मद के घराने की बड़ी ईद का दिन है। बड़ी ईद का दिन है। और ये कौन सा दिन है? बल्कि ये वो दिन है कि जिस दिन को जनाब सैयदा की ईद तो कहा ही जाता है, लेकिन इस ईद के जनाब हुज़ैफा यमानी को 72 नाम बतलाए हैं मौला ने, 72 नेम्स इस ईद के। और उन नामों में से एक नाम है ईद गदीर सानी, दूसरी ईद गदीर सानी, ईद गदीर सानी। तो भैया एक गैब तो ये भी है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है मौला कायनात अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान, वहां पर रिसालत माब हैं कि जो बता रहे हैं कि खुदा है हमने माना, रसूल ने बताया नबूवत है हमने माना, रसूल ने बताया कुरान है हमने माना, रसूल ने बताया जन्नत है हमने माना, रसूल ने बताया जहन्नम है हमने माना, रसूल ने बताया कौसर है हमने माना, रसूल ने बताया सलसबील है हमने माना, रसूल ने बताया शैतान है हमने माना, रसूल ने बताया आदम से लेकर ईसा थे हमने माना। सब कुछ रसूल ने बताया हमने माना, लेकिन आदम रसूल ने बताया था दिखाया नहीं था, नूह नबी ने बताया था दिखाया नहीं था, मूसा नबी ने बताया था दिखाया नहीं था, शैतान नबी ने बताया था दिखाया नहीं था, जन्नत नबी ने बताई थी दिखाई नहीं थी, कौसर नबी ने बताई थी दिखाई नहीं थी, सलसबील बताई थी दिखाई नहीं थी। मगर एक अली की जब बात आई थी तो खदीर खुम के मैदान में मुंह से मनकुन तो मौला जुबान से कह के बताया भी था, हाथों से शानों से उठा के दिखाया भी था। दिखाया भी था। या अली हक हैदर। अब जरा या अली या अली। और फिर रिसालत माब है, गदीर सानी है ना ये दिन, तो जरा 2 जुमले इस एतबार से भी सुनिए। अरे भाई मसला ये है कि या रसूल अल्लाह इतने पाक पाकीज़ा होकर आ गए, हज कर लिया, और हज करने के बाद जो ये आए हैं, जो आगे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनको वापस बुलाओ, जो पीछे रह गए हैं इनका इंतजार करो कि ये आके मैदान में जमा हो जाएं। चिलचिलाती धूप इतनी ज्यादा है कि किसी के पांव जल रहे हैं, किसी के दिल जल रहे हैं। या रसूल अल्लाह इनको रोक क्यों रहे हैं, इनको रोक क्यों रहे हैं? कहा कि अली की विलायत का ऐलान है, यहां पर अगर इन्हें न रोका तो फिर ये कभी ना रुकेंगे, अगर इत्माम हुज्जत आज न हुआ तो फिर ये कभी ना होगा। और फिर जब रिसालत माब ने ऐलान किया और मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का ऐलान कर दिया, तो ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए हैं। धूप में खड़ा करने की वजह यह है कि कल को ये न कोई कहे कि मैं, मौसम इतना अच्छा था, हवा इतनी खुशगवार थी, मंजर इतना दिलकश था कि मेरी आंख लग गई या रसूल अल्लाह। रसूल ने कहा ना कुछ खिलाऊंगा ना कुछ पिलाऊंगा, ऐलान से पहले। ऐलान के बाद तो खिलाया, इसलिए कि 3 दिन तक जब बैअत लेते रहे तो फिर खिलाते भी रहे। और रसूल की एक ही ऊँटनी थी, उसको ज़िबा किया था, ऊँटनी एक थी, 1.25 लाख का मजमा था, और 3 दिन तक अली की विलायत का सदका मौल लोगों ने खाया था। 3 दिन तक बरकत कितनी थी इसकी कि 3 दिन तक खाया था। लेकिन बात यह है कि जब नमाज का ऐलान किया गया, नमाज पहुंचा दी रसूल ने, तो ये आयत नहीं नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैं तुम्हारे दीन से राजी हो गया, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, आज नेमतें तमाम हो गई। यानी नेमतें तो तमाम हो गई थी पहले ही, लेकिन आज नेमत इत्माम पे पहुंची है। इसका माना यह है कि ये वाली जो नेमत है ये सबसे बड़ी नेमत है, ये सबसे बड़ी नेमत है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत की और विलायत की नेमत। और फिर ये कहा, नमाज के नाजिल होने पर ये नहीं कहा कि आज मैं तुम्हारे दीन से राजी हो गया रोज़े, लेकिन ये नहीं है कि जिसके दीन में नमाज नहीं है तो क्या खुदा उससे राजी है? नहीं, खुदा उससे राजी नहीं है। ये सारी के सारे जितने फुरूए दीन हैं, ये बात याद रखिएगा, आइम्मा मासूमीन की इमामत की तजल्लियां हैं।
भाई जितने फुरूए दीन हैं, जितने वाजिबात हैं, जितने मुहर्रमात हैं जिनसे बचना है, ये सब कुछ इसी अली की विलायत की तजल्लियां हैं और रोशनी की किरणें हैं। अगर कोई इन चीजों से इनकार करता है तो बिलाखिर वो उससे भी इनकार कर रहा है कि जिसके सदक़े में ये सब कुछ मिला है। लिहाजा हम ये अर्ज कर रहे हैं कि जब हुक्म नमाज लोगों तक पहुंचाया तब रिज़ाए दीन की आयत नहीं आई, जब रोज़ा पहुंचाया तब रिज़ाए दीन की आयत नहीं आई, लेकिन जब मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का ऐलान कर दिया, कहा आज मैं तुम्हारे दीन से राजी हो गया, समझ में आया जब तक अली की विलायत उस दीन में शामिल न हो परवरदिगार आलम दीन से राजी नहीं होता जिसके दिल में अली की विलायत न हो। और फिर मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सिलसिला ये चलता रहा और उसी विलायत का तसलसल ये है कि सरकार साहिबुल अम्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत का दौर, उसका आगाज हुआ। 11वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर कितना गंभीर है, यानी 7वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से आप देख लीजिए कि मामलात ऐसे चल रहे हैं कि इमाम को कैद में रखा जा रहा है, बंद में रखा जा रहा है, सहूबतों में रखा जा रहा है, और युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम की कोशिशों पे कोशिशें की जा रही हैं। ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से नूर इलाही इस दुनिया में ना आ सके, लेकिन खुदा ताला का फैसला ये वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, खुदा अपने नूर को तमाम करने वाला है, खुदा अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है, चाहे किसी को इतना ही बुरा क्यों ना लगे। और वो वादाए खुदा, वादाए इलाही मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ, और सरकार साहिबुल अम्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। 11वें इमाम के दौर में कोई सब्जी फरोश है जो मौला का मुहिब है? नहीं। मौला का सहाबी है? नहीं। मौला का मुहिद मुहद्दिस है जिसने हजारों हदीसें मौला की याद की हुई, मौला का मोतमद है। कोई कारपेंटर है कि जिसके पास जाके कारपेंटिंग के बहाने से बातचीत करके सवाल बताया और वो सवाल इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सामर्रा में पहुंचा, बल्कि सामर्रा ही के अंदर और सामर्रा के आगे भी और भी आगे तक। कहाँ? एक रावी का नाम है अहमद इब्ने इसहाक़ कुम्मी। ये अहमद इब्ने इसहाक़ कुम्मी कौन है? ये इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोतमदीन में से खास एतमाद वाले बंदों में से एक थे। ये आए लोगों की वाजिबात लेकर, लोगों की सवालात लेकर, लोगों की मुश्किलात लेकर इमाम अलैहिस्सलाम के पास आए। पर्चियाँ हैं, सारी सवालात उसमें लिखे हुए। और इमाम अलैहिस्सलाम के पास कहाँ से आए? अहमद इब्ने इसहाक़ कुम्मी, कुम से आए। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास सामर्रा। जब सामर्रा आए तो आने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज़ किया। जब सलाम किया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अहमद, ये तुम्हारी और हमारी आखिरी मुलाकात है, ये आखिरी मुलाकात है हमारी तुम्हारी। अब अगली मुलाकात के लिए तुमसे ना हम रहेंगे ना हमसे तुम रहोगे, यानी हमसे मिलने के लिए तुम नहीं रहोगे, तुमसे मिलने के लिए हम नहीं रहेंगे। यानी इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत की खबर सुना दी। जैसे ही इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत की खबर सुनाई, एक मरतबा अहमद इब्ने इसहाक़ अफसुर्दा हुए, कहने लगे मौला मैं रहूं ना रहूं फर्क नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तो परवरदिगार आलम के नूर हैं, आपने तो हिदायत को लोगों तक पहुंचाना है मौला। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो खुदा का फैसला है वो अटल है। जनाब अहमद इब्ने इसहाक़ ने यह कहा कि मौला फिर आपके बाद हमें किसकी इमामत पर ईमान रखना है? देख रहे हैं, यानी कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के हवाले से उस खबर पर अफसोस करने के बाद जो पहला सवाल पूछा है वो ये पूछा है, मौला अब कौन है वो हादी बरहक कि जो बारगाह इलाही से आने वाला है? ऐसा ना हो कि कोई सर उठाए और ये कहे कि मैं हूं और उसके अगर पीछे चल गया तो कहीं भी पहुंचूंगा, खुदा तक नहीं पहुंच सकता। लिहाजा पूछ लिया। और इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? इमाम ने फरमाया जी वो इस दुनिया में आ चुका है, उसकी विलादत हो चुकी है। और ये कह के इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम बैरूनी से यानी मेहमान सरा से अपने घर के अंदरूनी हिस्से में तशरीफ ले गए, पर्दे के अंदर दाखिल हुए। और जाने के बाद मौला जब वापस आए हैं तो एक नौ मौलूद बच्चा था कि जो हसन अस्करी आका अलैहिस्सलाम की गोद में था, कि कहता है अहमद इब्ने इसहाक़ कुम्मी काना कमरियुल वज, ये बच्चा इतना खूबसूरत था, इतना चेहरा नूरानी था कि काना कमरियुल वज, जिनका चेहरा चांद की मानिंद चमक रहा था। जी जितना आपने सुभान अल्लाह आहिस्ता कहा ना, इतना ही आहिस्ता कहना चाहिए था। क्यों? इसलिए कि ये उनकी बात थी अहमद इब्ने इसहाक़ की, जो ये कह रहे थे कि चांद की मानिंद चमक रहा था, वरना हकीकत तो यह है कि चांद भी जहां से रोशनी की भीख लेता है उसे चेहरा साहिबुल अम्र कहा जाता है।
या अली या अली या अली। अच्छा, लेकिन उन्होंने अपनी अकीदत में कहा, लेकिन आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने में चाहे आखिरी हो चाहे पहला हो, चेहरे के बारे में बात मिलती ही चांद से रिलेटेड है। इसलिए कि जैसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि काना कमरियुल वज्ह, वहां पर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जब हदीस किसा में फरमाया का अन्नहुल बद्रो फी लैलत तमामिही व कमालिही, कि मैंने जब अपने बाबा के चेहरे को देखा तो वो ऐसे चमक रहा था कि जैसे 14वीं का चांद चमका करता है। तो जो शान पहले की है वही शान आखिरी की है। और फिर एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलाम से अहमद इब्न इसहाक ने यह कहा कि मौला, क्या मुझे इमाम के मोजिज़ों में से कोई मोजिज़ा देखना नसीब हो सकता है? यानी सवाल नहीं है, जो रिवायत का जुमला है ना वो क्या है, मुझे मेरे इल्म में कोई इजाफा कर सकते हैं कि मेरे लिए कोई दलील, हल ली दलील आखर, कोई दलील मुझे मिल सकती है? जैसे ही दलील की बात की, जैसे ही इल्म की बात की, जैसे ही मौजिज़े को तलब किया है अहमद इब्न इसहाक कुम्मी ने, तो अब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू नहीं फरमाई। जो फ़ख्र ईसा साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की गोद में थे, वहां से मौला ने गोद ही से कलाम फरमाया, ए अहमद इब्न इसहाक ला ततलुब असरन बादल ऐन, हमारे चेहरे की ज़ियारत करने के बाद किसी और दलील का सवाल न कर, इसलिए कि हमारे चेहरे, हमारे मोहम्मद के चेहरे अपनी जात में खुद हमारे चेहरे ही दलील है। जब तूने दलील यानी कि हमारे चेहरे की ज़ियारत कर ली तो अब और कोई दलील न तलब कर। मैं कहूंगा मौला साहिबुल अमर बिल्कुल बजा फरमाया कि आले मोहम्मद के चेहरे दलील हुआ करते हैं। अगर आले मोहम्मद के चेहरे दलील न हुआ करते तो कल बनु नजरान के ईसाई ये नहीं कहते हम कुछ ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर इन्होंने पहाड़ को इशारा कर दिया तो पहाड़ अपनी जगह छोड़कर हट जाएगा। सारे मिलकर लिहाजा ए अहमद इब्न इसहाक यब्न इसहाक ला ततलुब असरन बादल ऐन, हमारे चेहरे की ज़ियारत करने के बाद और किसी दलील का सवाल न कर, लेकिन हमारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के चेहरे दलील हैं। और दूसरी बात ये कि यही अहमद इब्न इसहाक कुम्मी है, एक 9 रबीउल अव्वल ऐसी आई कि 2 असहाब इमाम अलैहिस्सलाम के या 2 रावी जो चले हैं और आए हैं अहमद इब्न इसहाक के पास कुम, उनके घर पर, और अहमद इब्न इसहाक के घर के दरवाजे को नॉक किया व्हेन इट वाज 9 रबीउल अव्वल डे, 9 रबीउल अव्वल का दिन था। और उस दिन अहमद इब्न इसहाक के घर के दरवाजे को दस्तक दी। जब दरवाजे को दस्तक दी, दरवाजा खोला, एक बच्ची दरवाजे पर आई। अहमद इब्न इसहाक कुम्मी के घर की बात हो रही है। ये 2 रावी आए और मिलना चाहते हैं, कुछ सवाल लेकर आए थे। तो एक मर्तबा आए हैं और आने के बाद जब दरवाजे को दस्तक दी है तो एक बच्ची निकल के आई। उस बच्ची से सलाम और दुआ का सिलसिला हुआ और उसके बाद कहा कि आपके अहमद इब्न इसहाक कहाँ हैं? ये नहीं कहा कि आपके बाबा कहाँ हैं, अहमद इब्न इसहाक कहाँ हैं? तो बच्ची ने कहा कि बाबा इस वक्त ईद की तैयारी कर रहे हैं, बाबा ईद की तैयारियों में मशगूल हैं। ये सुनना था। एक मरतबा बच्ची ने दरवाज़ा बंद किया, ये पैगाम ले गई कि आप बाबा को बुला दीजिए और ये बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। ये बच्ची गई और उसके बाद जब बुलाया अहमद इब्न इसहाक आए और जैसे ही अहमद इब्न इसहाक आए इनको वेलकम किया। घर में जहाँ पर मेहमानों के बैठाने की जगह थी वहाँ पर इन रावियों को बिठाया और उसके बाद इन लोगों ने सवाल किया कि हमने तो 4 ही ईदें हैं कि जिनका जिक्र सुना है, ये कौन सी ईद है? कहा कि एक जुमा, एक फितर, एक अज़ा, एक गदीर, लेकिन ये कौन सी ईद है? कहा ये वो ईद है कि जिसके बारे में रिसालत माब ने मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम को, मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने हुज़ैफा यमानी को बताया और इस ईद के लिए ये कहा कि मलाइका, रिसालत माब की हदीस है, रिसालत माब ये फरमा रहे हैं कि जब जन्नत और आसमान की तरफ नॉर्मल जो रोशनी थी वो तो थी, लेकिन जब रोशनियों में अजीब इजाफा हुआ और आसमान पर जन्नत को मजीद जब सजाया जाने लगा तो हुरान जन्नत और गिलमान और फरिश्तों ने सवाल किया कि आज कौन सा ऐसा दिन है कि जिस दिन
जन्नत को और ज्यादा सजा दिया गया है, आलम बाला को और ज्यादा मुनव्वर कर दिया गया है, नूर में इजाफा कर दिया गया है। कहा ये नूर तबस्सुम फातिमा ज़हरा का नूर है, हकीकत में जनाब सैयदा जमीन पर मुस्कुराई है, उसकी वजह से नूर में इजाफा हो गया है आसमान पर। दुरूद भेजे सारे। लिहाजा इस ईद का ताल्लुक रिसालत माब, इसका जिक्र रिसालत माब ने अपनी हयात तैयबा में भी फरमाया। और क्या कहा, अहमद इब्न इस्हाक ने कहा कि मुझे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने यह तालीम फरमाया कि इस ईद के दिन का एक गुस्ल है, उस गुस्ल को जरूर अंजाम दो ताकि परवरदिगार आलम तुम्हें पाक और पाकीज़ा करे और तुम्हें पाकीज़गी नसीब हो। समझ में आया, जिस्म को पाकीज़ा करने के लिए इंसान गुस्ल करे और रूह को पाकीज़ा करने के लिए जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद को अंजाम दे। या अली, या अली, या अली। और जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में क्या तासीर है, क्या बात है कि ये नाम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असामी गिरामी, ये नाम ऐसे नाम है कि इन नामों में इतनी तासीर है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन नामों का वास्ता दिया है तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात और दुआ कबूल हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की डोली है तो एक मरतबा ये फरमाया है कि या रब्बे या रब्बे, या रब्बो या रब्बो, या समदो या समदो, या मल्लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, नज्जिनी बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आले मोहम्मद बिमा अंजयतनी। ऐ परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, ये है तो नजात की कश्ती लेकिन इसे नजात देने वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद है, तुझे वास्ता है उन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नामों का, इस कश्ती नजात को नजात अता फरमा दे। और ये सिलसिला आप देखते चले जाइए, खुद नाम मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असर और उसकी तासीर क्या अजीब है कि जनाब मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं कि अम्मार को या कंबर को, जनाब अम्मार को एक यहूदी शख्स है जो तंग कर रहा है, इसलिए कि कर्ज लिया है और रकम है नहीं कि वापस पलटा सके अम्मार। तो एक मर्तबा कहा उस यहूदी कर्जदार ने कि देखो मैं तुम्हें और मोहलत दे देता, तुम्हें थोड़ा सा और वक्त दे देता कि तुम ये कर्ज की रकम कुछ अरसे के बाद मुझे वापस पलटा देते, लेकिन मैं क्या करूं, तुम अली इब्न अबी तालिब से मोहब्बत रखते हो, ये वजह है कि मैं तुम्हें और मोहलत मजीद नहीं दे सकता। ये सुनना था। एक मरतबा निगाह पड़ी अम्मार की दूर से मौला कायनात अलैहिस्सलाम पर। मौला कायनात ने अम्मार को देखा, अम्मार ने मौला को देखा, और वो मुश्किल कुशा ही क्या जो अपने चाहने वाले को मुश्किल में देख ले और निगाहें फेर कर कहीं और चला जाए। और पलट कर मौला कायनात अलैहिस्सलाम आए, अम्मार से कहा अम्मार क्या मसला है। बात अम्मार से की है, अम्मार से बात की है कि अम्मार मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। कहा मौला इसके कुछ पैसे मुझ पर बनते हैं मगर मेरे पास रकम नहीं है। कहा इंतजार किस बात का है, जमीन पर पत्थर पड़ा है, इसे उठाओ बाजार में बेचो, जो रकम मिल जाए उससे इसका कर्ज उतार दो। कहा मौला पत्थर है, इसकी रकम कौन देगा। कहा मेरा नाम लेकर इस पत्थर को उठाओ, परवरदिगार आलम तुम्हारे लिए इसको सोना बना देगा। अब नाम लेके पत्थर उठाने के लिए भी हाथ अम्मार जैसे सहाबी के होने चाहिए जिसके दिल में यकीन इतना हो कि नाम अली लेके उठाऊंगा तो सोना बन जाएगा। या अली, या अली। और जब एक मर्तबा मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम गिरामी की मदद से, उस नाम के वास्ते से उस पत्थर को उठाया है, वो पत्थर सोना बना। जैसे ही वो पत्थर सोना बना तो जनाब अम्मार हैं, अली के तरबियत याफ्ता हैं। यस्तौहिशु मिन दुनिया व अज़वाइहा, एक सहाबी है, सहाबी मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, ज़रार जिसका नाम है। मौला के मसलक से उसका ताल्लुक नहीं है लेकिन मौला से इश्क इंतहा का करता है, पढ़ा लिखा है। और एक कसीदा है, मनक़िबत है मौला कायनात अलैहिस्सलाम की शान में, जो उसने एक मकाम पर जब उससे कहा गया कि बयान कर अली की फजीलत, सिफ ली अलीयन, अली के मुआसफात और अली के सिफात बयान कर, तो ज़रार ने वो फ़ज़ाइल बयान किए और सिफात मौला कायनात बयान की। और वो सिफात क्या थी, कहा कि अली इब्न अबी तालिब दुनिया से वहशत खाते थे, दुनिया से बहुत ज़्यादा दिल नहीं लगाते थे और उसकी चीज़ों से और उसकी रंगीनियों से बहुत ज़्यादा अली इब्न अबी तालिब अट्रैक्ट नहीं हो जाते थे, बहुत उसकी तरफ नहीं दौड़ पड़ते थे। और
तन्हाई को ज्यादा पसंद करते थे, खुदा से मुनाजात को ज्यादा पसंद फरमाते थे। और जब मुसल्ले पर बैठकर खुदा को पुकारते थे तो ऐसा लगता था, ऐसे गिरिया करते थे कि जैसे सांप का डसा हुआ रोया करता है। और ये मौला कायनात अलैहिस्सलाम की सिफत। लेकिन देखिए क्या, ये अली उसी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तरबियत याफ्ता अम्मार है कि जो दुनिया से वैसे ही नहीं, अंदाज अली का अलग है, मौला के गुलाम का अलग है। लेकिन जनाब अम्मार ने क्या कहा कि या अमीर अल मोमिनीन, ये इतना सारा है, मुझे इतने सारे की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतने सारे की ज़रूरत नहीं है। देखें, हम कहते हैं इत्मीनान उसका होता है, उसे होता है इत्मीनान की जिसकी जेब भरी होती है, जो सैराब हो चुका होता है, जिसका पेट भरा हुआ होता है ना। आम जबान में हम ये कहते हैं कि मुतमईन कौन होता है? बेचैन वो होता है जो तशना हो, बेचैन वो होता है जो सैराब ना हुआ हो। अम्मार मुतमईन है, जभी तो ये कह रहे हैं मौला मुझे इतना नहीं चाहिए। बेनियाजी उस वक्त आती है जब इत्मीनान हो। तो कौन सी ऐसी चीज है जो अम्मार के पास होने की वजह से अम्मार को बड़ा इत्मीनान है कि वो है मेरे पास, मुझे इसकी जरूरत नहीं है? क्या है अम्मार के पास? अजब नहीं, जब पूछेंगे ना तो अम्मार यही जवाब देंगे, मेरे पास इनकी मोहब्बत की दौलत है। जिसके पास ये दौलत हो उसके बाद वो फकीर नहीं जाने अपने आप को। और मौला कायनात ने क्या कहा कि जितना चाहिए उतना रख ले, जितना नहीं चाहिए तोड़ के फेंक दे। जैसे तू इसे तोड़ कर जुदा करके जमीन पर वापस फेंकेगा वो सोना दोबारा से पत्थर बन जाएगा। लेकिन कहता है, जनाब अम्मार कहते हैं कि मौला मैं इसे कैसे तोड़ूं, ये तो सख्त धात है, कोई नरम धात थोड़ी है। अली ने कहा मेरा नाम लेकर इसे थाम ले, ये तेरे लिए वैसे ही नरम हो जाएगा जैसे मेरे नाम के सदक़े में खुदा ताला ने दाऊद के लिए लोहे को नरम कर दिया था। मेरे नाम के सदक़े में हजरत दाऊद के लिए या मुलय्यन अल हदीद ले दाऊद अलैहिस्सलाम खुदा ने किया, लेकिन किसके नाम के सदक़े में किया? अना कुतबस्मी अलल अर्शे फस्तकर व अलस समावाति फकामत व अलल रीहे फजरत व अलल वादी फहमा व अलल बरक़े फलमा व अलस सहाबे फदमा व अलल लैले फदजा व अज़लम व अलल नहारे फअनारा व तबस्सम। मैं वो अली हूँ जिसका नाम जब अर्श पर लिखा गया तो उसे करार आ गया, जब आसमानों पर लिखा गया तो टिक गया, हवाओं पर लिखा गया तो चलने लगे, बादलों पर लिखा गया तो बरसने लगे, बिजलियों पर लिखा गया तो कड़कने लगी, वादियों पर लिखा गया तो चश्मे फूटने लगे, रात पर लिखा गया तो अंधेर हो गई, वीरान हो गई, दिन पर लिखा गया तो रोशन हो गई, मुस्कुराने लगी। जब कोई नाम अली का मुकाबला नहीं कर सकता तो जात अली का क्या मुकाबला करेगा? या अली, या अली। लिहाजा सरकारे साहिबुल अम्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी इमामत के ज़माने में ज़िंदगी गुजारने वाले इस बात को ज़रूर अपना वतीरा बनाए रखें और इसको अपने बिल्कुल सामने, छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान और वो हदीस कि शीअतुना कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना, ए हमारे शियों हमारे लिए जीनत का बाइस बनो, हमारे लिए शर्म का बाइस न बनो। अब इसमें सब कुछ आ गया, चप्पल, जूते, शूज उतारने से लेकर गाड़ी की पार्किंग तक, लाइन और डिसिप्लिन फॉलो करने से लेकर मोमिन और किसी दोस्त को, किसी जाने वाले को, किसी कुलीग को ऑफिस के अंदर, ऑफिस के बाहर, इमाम बारगाह के अंदर, इमाम बारगाह के बाहर। इसलिए कि सरकार साहिबुल अम्र हमें जब हर जगह देख रहे हैं तो उनकी ड्यूटी पर हम हर जगह पे हम ऑन ड्यूटी है सरकार साहिबुल अम्र की। अरे 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 आराम से बैठो, अभी इमाम बारगाह में बैठे हो, अभी कोई ऐसी बुरी हरकत नहीं करना, ये बात तो है ही है। लेकिन जब इमाम बारगाह से बाहर जाएंगे तो क्या लाइसेंस मिल जाएगा? और दूसरी बात ये कि खास तौर से कोई इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या मैंने आपकी खिदमत में कहा वो हदीस हमेशा याद रखें, हमारे शियो हमारे लिए जीनत का बाइस बनो, हमारे लिए शर्म का बाइस ना बनो। लिहाजा कोई ऐसी हदीस जो इमाम अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाई है, जो इमाम अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाई, उसको फॉरवर्ड नहीं करें। इसलिए कि सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है कि जिसको चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। लिहाजा अब चूंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और इतने सारे हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमारे हाथ में इख्तियार हमारे हाथ में आता जा रहा है, लिहाजा हर काम करने से पहले ये सोचें कि क्या मौला इसमें राज़ी है या मौला इसमें राज़ी नहीं है।
अगर हर अपने अमल में मौला की रज़ाओं को शामिल हाल रख लिया तो ये बात याद रखिएगा कि ज़िंदगी ऐसी गुजर जाएगी कि जैसी ज़िंदगी इमाम ने चाही है। ज़ियारत वारिसा पर अभी आपने जो मजालिस सुनी हैं और सुनकर बैठे हैं उसका पैगाम भी यही है, अशहदु अन्नका अक़मतस्सला व आतैतज़्ज़का व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर व अतात अल्लाह व रसूलहू। उसकी इताअत की है, खुदा की इताअत की है, रसूल की इताअत की है। लिहाजा अपनी जिंदगी को इताअत इमाम मासूम अलैहिस्सलाम के साए में गुजारें। दुनिया मैंने ये काम कर दिया तो मेरा रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, इमाम राजी रहेंगे तो रिश्तेदार नाराज होता है तो हो जाए। अब क्या करें, रिश्तेदारों को भी तो खुश करना होता है। मैं सिर्फ बहुत माइक्रो लेवल पे जाकर एक छोटी छोटी मिसाल दे रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा। रिश्तेदार नाराज हो जाता है, इमाम अलैहिस्सलाम को तो हम मना लेंगे, कर लेंगे। नहीं, हमारे लिए रिसालत में आपने क्या फरमाया, मवद्दत की जब बात हुई तो कहा यह उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक तुम अपनी सारी मोहब्बतों के मुकाबले में मुझ और मेरी आल की मोहब्बत और मवद्दत को सबसे ऊपर रखो, सबसे ऊपर रखो। और सरकारे साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम से अपने ताल्लुक को जोड़े रखो। हमने आपकी खिदमत में यह अर्ज किया था इसी अशरे के दौरान, उन मजालिस के दौरान जो ज़ियारत वारिसा के उन्वान से आपकी खिदमत में हमने अर्ज किया कि ये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हमें जोड़े रखने के लिए तो क्या करे इंसान, कम से कम इतना तो करे कि रोज़ एक मरतबा एक 5 मिनट का वक्त, जो कि मैं एहतियातन ज़्यादा कह रहा हूँ कि 5 मिनट का वक्त लग जाएगा, 3-3.5 मिनट में मुकम्मल हो जाने वाली वो ज़ियारत वारिसा जिसके बाद इमाम मासूम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं तुम्हारी दुनिया की भी मुश्किलात की गारंटी है, आखिरत की प्रॉब्लम्स की भी गारंटी ले रहा हूँ, ज़मानत ले रहा हूँ। क्या हम 3.5 मिनट इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नहीं निकाल सकते रोज़ाना? कौन कि अगर हुसैन इब्ने अली न होते तो आज हम उस रास्ते पर नहीं होते कि जिस रास्ते पर हम हैं। यही वजह है कि कोई शब कदर जाता है तो रोज़ा हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, ये जो हर इवेंट के ऊपर, हर बड़ा इवेंट ऐसा है कि जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत आपको मिल जाएगी। ये क्या है, ये खुदा ताला ज़ियारत हुसैन करवाने के ज़रिए से हुसैन का शुक्रिया अदा करवा रहा है। जब भी शब कदर आएगी, हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत, उनकी कब्र की तरफ रुख करके ज़ियारत हुसैन इब्ने अली लैलतुल कद्र पढ़ने वाला हकीकत में हुसैन की ज़ियारत पढ़ने के ज़रिए से हुसैन का शुक्रिया अदा कर रहा है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा। ए हुसैन, अगर आप न होते तो मैं आज शब कदर नहीं मना रहा होता। तो ये ज़ियारत इमाम से अपने रब्त को जोड़ने और उसे मजबूत रखने का एक जरिया है। उसी तरह से साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम के साथ क्या हमें अपना राब्ता मजबूत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? हम कहते हैं भाई ज़रा वो साहिब जो हैं वो बड़े वकील हैं तो इनके साथ हंस के बात करो, इनके साथ और ज़रा ज़ोर से गले मिलो, इनके साथ और इनको कोई तोहफे तोहाइफ दो, इनके साथ ज़रा बातचीत रखो। क्या कहा जाता है? इनके साथ बना के रखो, इनके साथ बातचीत रखो, इनकी गुड बुक्स में अपना नाम रखो। कहते नहीं कहते भाई फुला बड़े आर्किटेक्चर हैं, उन आर्किटेक्ट हैं, उनके साथ बना के रखो। भाई फुला जो है वो बड़े डॉक्टर हैं, इनके साथ बना के रखो। कहीं जब कभी जा ना सके कि भाई रोड्स पे रश बहुत ज़्यादा है तो कम से कम इतना उनकी इजाज़त हो, हम उनकी गुड बुक्स में इतना हो कि उनको एक मैसेज करें तो उनका जवाब आ जाए कि आप ये दवाई लेके खा लीजिए। या अगर ये यहाँ पे हो सकता है या नहीं हो सकता मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे कवानीन है, वो प्रिस्क्रिप्शन वाला मसला मुझे नहीं पता, लिहाजा यहाँ पे जो लॉ है उसको फॉलो करना है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ कर रहा हूँ कि सरकार साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम से अपने राब्ते को मजबूत रखने के लिए एक ज़ियारत, बहुत ज्यादा बातें नहीं, एक ज़ियारत अर्ज करूंगा कि आपके लिए मौका हो तो जरूर ब जरूर उसे पढ़े करें रोजाना एक मरतबा। वो हमारे ईमान की तजदीद भी है, रिफ्रेशल ऑफ द ईमान भी है, और इमाम सरकार साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत उन्हें सलाम भी है। क्या? ज़ियारत आले यासीन। अब आले यासीन क्या है? आले यासीन क्या तशरी है? आल क्या है, उसमें यासीन क्या है, आले इमरान से क्या ताल्लुक है, रसूल की आल से क्या ताल्लुक है, कुरान करीम में आले यासीन कहाँ आया है, ये सब छोड़ दीजिए। ज़ियारत आले यासीन, ज़ियारत आले यासीन। कोई मसला, कोई मुश्किल, कोई मरहला सरकार साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम को अपनी ज़िंदगी से दूर न कीजिए, इसलिए कि वो एक तो सरकार साहिबुल अम्र है, हमारे अम्र और हमारे ज़माने के इमाम हैं और हमसे बहुत करीब हैं। अपना राब्ता उनसे मजबूत रखिए। दूसरा, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ा का इख्तिताम
अलविदा। हम कहते हैं कि अलविदा ए हुसैन। अलविदा अल हुसैन के माने क्या है कि छोड़ दिया हुसैन इब्ने अली मौला, लपेट के साइड पे रख दिया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये नहीं कहा जा रहा, अलवदा कहा जा रहा है। अलवदा के माना तातील के नहीं है, ताअत्तुल के माना नहीं है अलविदा के। अलविदा के माना है कि मौला उस फसले अज़ा का जो आगाज सन 1446 हिजरी की पहली मुहर्रम को हुआ था, 8 रबीउल अव्वल को ये जो मौसम खत्म हो रहा है, तो जैसे हमने एहतराम के साथ इस मौसम अज़ा का आगाज किया था, उसी एहतराम के साथ इस मौसम अज़ा को हम फेयरवेल दे रहे हैं। वरना ना हुसैन इब्ने अली से हमारा ताल्लुक मुनक़ता हो सकता है, ना गमे हुसैन से हम दूर हो सकते हैं, ना हमारे आंखों से कभी हुसैन इब्ने अली के आंसू खत्म हो सकते हैं। इसलिए कि खुशी के दिन भी खुशी के आंसू निकलते हैं, मगर आंसू मोमिन की आंखों से जरूर निकलते हैं। लिहाजा ये ना समझें और किसी को ना कंफ्यूज करने की कोशिश करें और ना ऐसी बात करें, इसलिए कि जाने वाला जब हुसैन इब्ने अली को ज़ियारत पढ़ने के लिए जाता है उनकी कब्र अथर पर करबला, तो क्या वो ज़ियारत विदा पढ़कर आता है या नहीं आता? जब ज़ियारत विदा पढ़कर आता है तो क्या वो ये क्या कहते हैं मौला खुदा हाफिज, अब कब्र में मुलाकात होगी? नहीं, वो कह रहा है मौला इस सफर की आखिरी ज़ियारत थी, लिहाजा आपका प्रोटोकॉल, आपका जो मकाम है इमामत का, आपकी इस्मत का जो मकाम है, उसका प्रोटोकॉल और उसका एहतराम यह है कि जब आऊं तो इजाज़त लेकर आऊं और जब जाऊं तो इजाज़त लेकर जाऊं। ये हुसैन इब्ने अली के गम के जो अय्याम थे, इसमें भी यही होता है। इस्तिक़बाल माह मुहर्रम की मजलिस होती है और विदाए फसल अज़ा की मजलिस होती है। आते हैं तो हुसैन के गम के मौसम में इजाज़त लेकर आते हैं, जाते हैं तो गम के मौसम से इजाज़त लेके जाते हैं। ताअत्तुल, विदा के माना ताअत्तुल के नहीं है, लेकिन खुदा हम सबको, हमारी नस्लों को गम हुसैन इब्ने अली नसीब करे और ज्यादा अता करे। खुशी का दिन जब होता है तो बादशाहों के यहाँ का ये तरीका होता है कि जो कैदी होते हैं उनको आज़ादी दी जाती है, उनकी सजाएं कम की जाती हैं, और जो कैदी नहीं होते, जो दूसरे गुलाम होते हैं, अच्छे काम करने वाले गुलाम होते हैं, उनको अलग अलग तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं। हम सब यहाँ पर ये जो आज लिबास तब्दील करके आए हैं, जो रंग बिरंगे लिबास पहनकर आए हैं, जो खुशी का माहौल बना कर आए हैं और जो खुशी का माहौल बनाया हुआ है यहाँ, ये सब हमने सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद की खुशनुदी के लिए किया है, जिससे खुदा ताला की खुशनुदी नसीब होगी। हम आए हैं इस बारगाह पे अपने हाथों को बढ़ा कर ये कह रहे हैं मौला आपकी बारगाह से कोई खाली हाथ ना जाए। जैसे ग़ुलामों पर आप अपना करम और अपनी जूद व सखा को निछावर करते हैं। आज ईद की रात है, कल ईद का दिन है, ऐ मौला जितने आने वाले हैं सबको नसीब फरमाएं, बेहतरीन आपकी बारगाह से जो नसीब हो सकता है, जो मुक़द्दर हो सकता है, वो सबको नसीब फरमाएं। जिसके जो जो मसाइल हैं, किसी के वीज़ा की मुश्किल है, किसी के एग्ज़ाम्स का मसला है, किसी के रिस्क रोज़गार का मसला है, कोई मरीज़ है, किसी का क्या प्रॉब्लम है, किसी का क्या प्रॉब्लम है, आज इस ज़माने में जिसे देखिए वो एक मुश्किल में है, परवरदिगार सबकी मुश्किलात को हल फरमा।